जय हिंद साथियों। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लेनेट पर। साथियों, कुछ दिनों पहले हमने एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव के सिलेबस के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था सारी चीज़ें कि आखिर क्या पूछा जाता है और किस तरह से लिखना रहता है परीक्षा में, और कितने अंक के एग्जामिनेशन होते हैं और कितने पर पास होता है बच्चे, और फाइनल मेरिट लिस्ट पर मेरिट बनने में इस एमटीएस एग्ज़ाम का क्या योगदान है। इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने उस दिन बात की थी। और आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव का जो प्री एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, अब कुछ दिन के बाद इसका रिज़ल्ट होगा, और रिज़ल्ट के ठीक 1 से 2 महीने के बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जामिनेशन लेता है। तो ऐसे में बहुत सारे नए बच्चे भी होते हैं, नए स्टूडेंट भी होते हैं, जिनको कि डिस्क्रिप्टिव के बारे में कैसे तैयारी किया जाए, क्या क्या पूछा जाता है, और किस मुद्दों को ध्यान में रखकर किस किस टॉपिक को तैयार किया जाए ताकि आप परीक्षा में अच्छे से क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि जब तक आप डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपका जो है आगे का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात आप सेलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मैं डिस्क्रिप्टिव का जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 10 या 11 जनवरी से। ठीक है, 10-11 जनवरी से, अर्थात मकर संक्रांति से पहले मैं इसको पूरी तरह से स्टार्ट कर चुका हूँ। मटेरियल में कुछ चीज़ें बची हुई है, उसके बाद जैसे मटेरियल पूर्ण होता है तो ऐसा लग रहा है कि 10-11 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो है डेफिनेटली जो है आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं पहले ही आप लोग के बीच कुछ न कुछ ला के यहाँ पे बतला दूँ। तो साथियों, आज मैं एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव 2021 को जो इसका जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसी के ऑनलाइन बैच के बारे में बताएंगे, जिसमें यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाले हैं और किस तरह से आप तैयारी करेंगे और किन सारी बातों को ध्यान में रखना है, उन्हीं सारी चीज़ों पर मैं आज यहाँ पर पर्सनली बात करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की बात हम करते हैं। तो साथियों, एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव के बैच में जो भी चीज़ें मैं करवाऊँगा उसके बारे में तो बताऊँगा ही, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ से बताऊँगा कि आपके 50 मार्क्स के ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, चूँकि मैंने पहले ही बता दिया था। 50 मार्क्स में आपको यहाँ से 2 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक सेक्शन में जो है लेटर राइटिंग होते हैं, एक सेक्शन में आपको जो है ऐसे राइटिंग होते हैं। ठीक है, आपको चाहे लेटर राइटिंग या चाहे ऐसे राइटिंग, दोनों में से किसी एक पर फोकस करना है। और मतलब कि 7 क्वेश्चन ऐसे लेटर में भी पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन जो है लेटर में भी पूछे जाते हैं, और 14 टोटल क्वेश्चन हो गया। 14 में से किसी एक को चूज करके आपको जवाब लिखना रहता है 250 शब्दों में। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के बेसिक के बारे में तो बता ही दिया हूँ। अब मैं जो भी क्लास में करवाने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में अब मैं बात करता हूँ कि ये जो क्लास अब स्टार्ट होने वाली है इसको हम लोग 2 चरण में पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो होगा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको करवाया जाएगा। इसीलिए आप यदि इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इस क्लास को मैं एज वेल एज मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कंप्लीट करवाऊंगा, और आपको एक अच्छा खासा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा लिखने का, तो वो आप बाद में देख ही लीजिएगा। तो साथियों, इसका जो है टोटल हम 2 चरण में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लेटर पहले चाहे तो ऐसे लेटर लिख लेंगे, लेटर सीख लेंगे, या चाहे फिर हम ऐसे सीखेंगे। दोनों में से किसी एक को बारी बारी से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन लेटर एक दिन ऐसे, ऐसा नहीं करेंगे फिर खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन बेस्ट रहता है और किस में अच्छे मार्क्स होते हैं, चूँकि मैंने वहाँ पर गया है, मैंने दिए हैं, और मैंने सैकड़े ऐसे बच्चों को जानते हैं जहाँ पे जो लेटर या ऐसे लिखने के बाद जो है मतलब मिले थे, आज नौकरी भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ। तो दोनों 2 चरण में पूरा करेंगे, पत्र लेखन और निबंध लेखन। और सबसे बड़ी बात, जो बेसिक बात यहाँ पे मैं इस क्लास में रखने वाला हूँ, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट डेवलप करेंगे। चाहे लेटर हो या ऐसे हो, सबसे पहले क्या करेंगे कि कंसेप्ट डेवलप करेंगे। हम लोग 10th क्लास या 12th क्लास तो करके आए रहते हैं, लेकिन ये जो है लेटर या ऐसे में कुछ चीज़ें जो कि हमको सिखाया नहीं जाता, उसी चीज़ को सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीखेंगे, कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। उसके बाद हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, ये लिखना सीखना और कंसेप्ट को डेवलप करना दोनों अलग चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया ताकि आप लोग को सारा का सारा चीज़ क्लियर एंड क्लीन हो जाए। सबसे पहले कंसेप्ट डेवलप करेंगे, उसके बाद लिखना सीखेंगे, उसके बाद जो भी होमवर्क दिए जाएंगे उसको मैं बताऊंगा कि खुद से घर पे कैसे लिखेंगे। क्योंकि आपने सबसे पहले कंसेप्ट देख लिया, लिखना सीख लिया, तो आप क्या करोगे घर पे, उसके बाद ही ना होगा।
ठीक है। उसके बाद खुद से जो भी होमवर्क में प्रत्येक दिन होमवर्क जो है आपको दिया जाएगा, उस होमवर्क को करना है। उसके बाद हमारे द्वारा गेस्ट टॉपिक दिया जाएगा। जब आप ये सारा चीज़ होमवर्क वगैरह करेंगे तो लास्ट में कुछ ऐसे गेस्ट दिए जाएंगे जो उसी गेस्ट में से आपको जो है एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। गेस्ट टॉपिक रहेंगे अच्छे खासे टॉपिक, जो भी टॉपिक रहेंगे आप देख ही लीजिएगा, उसको आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसका आंसर भी करवाया जाएगा सारा का सारा। जैसे कि होता है किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, शब्दों की मर्यादा क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं सारा चीज़ इसमें बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी मैं गेस्ट टॉपिक दिए जाएंगे उसको आपको पूरा, जैसे कि मान के चलिए मैंने 10 गेस्ट मैंने लेटर में दिया और 10 गेस्ट मैंने एस्से में दिए, तो आपको 10 दूना 20 हो गया, और 20 का टोटल मेरे द्वारा लिखा गया रहेगा कि किस टॉपिक को किस तरह से करना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इस तरीक़ा से आपको करना है। तो जो गेस्ट दिए जाएंगे उसको आपको दिया रहेगा, उसको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा और आपको उसमें से देख के पढ़ के सबसे पहले कोलोकेशन ऑफ वर्ड जो होता है ना, शब्दों की स्थिति जो होती है, शब्दों की मतलब शब्दों की समागम जो होती है, वो चीज़ हमको यहाँ पर सीखना रहता है। उसके बाद अंतिम एग्ज़ाम तक हम लोग क्या करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे। और किस तरह के पेज पर प्रैक्टिस करना है आपको, जो भी मैं प्रिंटेड मटेरियल दूंगा उस मटेरियल में सारा का सारा चीज़ आपको हूबहू लिखा रहेगा। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है। रोज़ कुछ ना कुछ आपको जो है मिलेंगे, ठीक है। होमवर्क के रूप में आपको कुछ ना कुछ जो भी आपके ऐसा नहीं है कि आलू प्याज आपको मिलेगा। आपको जो है जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार आपको जो है होमवर्क के रूप में मिलेंगे, जिसको पूरा करना आपको प्रत्येक दिन जो है पूरा करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई बहाना नहीं चलेगा इस टाइप का उस साइड का। और ग्रुप में क्या होगा, इसको सबमिट करना होगा। जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप में क्या होगा, आपको सबमिट करना होगा। जिस ग्रुप के माध्यम से क्लास चलेगा उस ग्रुप में आपको जो भी लिखते हैं उसका फ़ोटो खींच कर सबमिट करेगा। मैं बारीकी से सबका चेक करूँगा। उसके बाद रिमार्क दूंगा कि आप में क्या कमी है, आप यहाँ गलती की, आप यहाँ गलती किए थे, और सारा चीज़ मैं आपको वहाँ पे बतलाऊँगा, ठीक है। तो रोज़ कुछ ना कुछ मिलेंगे जिसको पूरा करके आपको ग्रुप में क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। 7वां और पॉइंट क्या है कि आपका ये जो क्लास है, ये जो डिस्क्रिप्टिव का एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव का जो क्लास है, ये टेलीग्राम ग्रुप और ये प्राइवेट यूट्यूब लिंक के माध्यम से होगा, ठीक है। तो अर्थात जैसे किसी वीडियो में हमको समझाना है तो पर्सनली वो प्राइवेट लिंक होगा जो केवल आप ही के पास आएगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली सब लोग इसको देख लेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप पे आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, अपना PDF जो है सबमिट कर सकते हैं। आप जो लिख रहे हैं उसको मैं बताऊंगा कि आप में ये कमी रह गया था, आपने इन शब्दों को गलत किया है, आपने यहाँ से पैराग्राफ लिखना छोड़ दिया था, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करूँगा। नेक्स्ट है कि 100% आपको ऑथेंटिक प्रिंटेड मटेरियल जो कि PDF के फॉर्म में रहेगा आपको दिए जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने होम जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे उसको प्रिंट करवा लेंगे, या चाहे नहीं तो मैं आपको यहाँ से कुरियर करवा दूंगा। कुरियर के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगे आप कीजिएगा, दिए जाएंगे। उसको आपको क्या करना है, रोज़ पढ़ना है, उसमें से सीखना है, लिखना है रोज़, और जो भी ग्रुप है ग्रुप में आपको भेजना है। और ये जो क्लास होगा, क्लास हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। इसके साथ साथ ये जो PDF होगा, PDF हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम होगा। तो आपको टेंशन लेने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए, यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं और जो भी होमवर्क दिए जाते हैं उसको पूरा करते हैं तो आपके रिजल्ट की 100% हमारी गारंटी है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़े धरे कुछ नहीं, आपने पेमेंट कर दिया, हमको क्लास ज्वाइन कर दिया, उसको लिख नहीं रहे हैं, आपका सबमिट यदि नहीं आ रहा है तो आपका जो भी आपने पेमेंट किया उसका रिफ़ंड भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका पैसा फंस जाएगा। इसीलिए आप देख सुन के ही पेमेंट कीजिए। आपको 100% वर्क करना है, तभी आप इसमें जो है एडमिशन लीजिए, अन्यथा आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है। और ये जो 100% रिजल्ट वाली बात है, इस रिजल्ट वाली बात से बहुत सारे लोग एडमिशन लेंगे। उस बात को एक बार मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि यदि आप अपना 100% एफर्ट देते हैं, अर्थात जो भी आपको दिया जाता है काम करने के लिए, लिखने के लिए, वो आप यदि लिखते हैं, रोज़ सबमिट करते हैं, तो आपकी रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं। यदि आपका रिजल्ट नहीं था तो आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, ये था सारी बातें एसएससी एमटीएस 2021 के परीक्षा के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम चलेगा, क्लास चलेगा, किस तरीक़ा से कैसे क्या होगा, क्लास का रूटीन क्या होगा डे बाय डे, ये सारी चीज़ तो आप देख ही लिए। अब जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका कितना लाख लगेगा, नहीं लगेगा, तो सारी बातों को साइड कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 999, ठीक है, 999 रुपया का क्या करना है आपको पेमेंट करना है, ठीक है। किस नंबर पे पेमेंट करना है वो मैं आपको बतला देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं जानबूझकर, ये नंबर देख लीजिए, नंबर मिला लीजिएगा 807
330, 848 और 5, लास्ट में 5 है। ठीक है, एक बार मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 807, 330, 848 और 5। इस पे चाहे फ़ोन पे से या चाहे गूगल पे से जो भी आप के चलाते हैं उस माध्यम से 99999 रुपया का क्या करना है आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर, और इसी जिस व्हाट्सएप पे करते हैं उसी व्हाट्सएप पर आपको क्या है एक लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सारा का सारा जो भी चीज़ अभी आप ऊपर में देखें सारा का चीज़ वहीं पे चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ को। और इसमें 999 में आपको जो है कम से कम 100-150 पेज या हो सकता है कि 200 पेज का आपको एक PDF दिया जाएगा। आप जो प्रिंटेड PDF होता है उसी का कॉस्ट जो है बहुत सारा आ गया है, जिसके कारण इतना ज़्यादा रखा गया है कॉस्ट, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी कॉस्ट वगैरह आप समझते ही हैं, और उसके बाद सारा का सारा चीज़ वहाँ पे चलेगा, और जब तक आपका एग्ज़ाम होता नहीं है तब तक जो है ये सारा का सारा चीज़ चलते रहता है। एंड फ्रेंड्स, आफ्टर द एंड ऑफ योर क्लास यू फील बेटर, एंड in examination hall definitely your confidence level is very high, so definitely you have to join this class and success in SSC MTS descriptive exam 2021। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और मिलते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द।